और आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। पंजाब में अमरिंदर सिंह के एपिसोड को जैसे चिंगारी दी गई, पार्टी के अंदर विरोध के सुर उठने लगे। रही सही कसर कपिल सिब्बल के बयान ने पूरी कर दी। इसके बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिठाने की बात कह डाली। पूरे मामले पर आइए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। कांग्रेस आला कमान पर इन तीखे सवालों से नाराज दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब कपिल सिब्बल के घर पर हंगामा काटा तो कांग्रेस में अंतर्कलह की नई कथा शुरू हो गई। वरिष्ठ नेताओं ने कपिल सिब्बल के साथ हो रहे सलूक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, संदीप दीक्षित, पी चिदम्बरम, शशि थरूर समेत कई नेता एक एक करके सिब्बल के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया कि मैं कपिल सिब्बल के घर के बाहर बीती रात हुए सुनियोजित उपद्रव की कड़ी निंदा करता हूं। वो एक वफादार कांग्रेसी हैं जो संसद के बाहर और भीतर पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी जगह से आने वाले सुझाव का स्वागत होना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए, उपद्रव मंजूर नहीं है। वहीं आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी से तुरंत ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। सिब्बल के घर पर हमले से हैरान हूं, ये शर्मनाक है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। जब कहीं भी नेतृत्व का बदलाव आता है, नए लोग आते हैं, तो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो स्थानीय एआईसीसी के लोग हैं, जो ऑब्जर्वर जाते हैं, जो आते हैं, इन लोगों का काम होता है कि जो चेंज है उसको मैनेज करें। तो ये सब काम अगर आप नहीं करेंगे और केवल चेंज करके चले आएंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, बदलाव का नियोजन नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, खासकर अगर आपके पास सिद्धू जैसा वॉलेटाइल आदमी हो। सिब्बल के घर पर हुए बवाल से G23 से बाहर सीनियर कांग्रेस नेता भी आहत नजर आए। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने भी इस बवाल पर सवाल उठाए। मैं तब आहत और असहाय महसूस करता हूं जब अपने एक साथी की आवाज के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी की तस्वीर देखता हूं। दिल्ली के कार्यकर्ताओं की इस हरकत की आंच कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आने लगी। कांग्रेस की तरफ से सिब्बल के घर पर हुए प्रदर्शन की निंदा तो नहीं की गई, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने सिब्बल और G23 की मांग के मुताबिक जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कही। शिमला जाने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने CWC की बैठक जल्द बुलाने के संकेत दिए थे। इसी के मुताबिक जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। सुरजेवाला का बयान तब आया जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 2 दिन पहले ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते G23 को जी हजूर 23 मानने से साफ इनकार कर दिया था और CWC की बैठक जल्द बुलाने की अपील की थी। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए। केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाने का आरोप लगाया था। ऐसे में CWC की मीटिंग बुलाने के ऐलान से जाहिर है कि G23 का दबाव रंग ला रहा है। अब देखना यही है कि कांग्रेस आलाकमान और सीनियर नेताओं के बीच जारी शह और मात के इस खेल में कौन जीतता है। टीम न्यूज़ नेशन।